बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले टास्क बार पर लेफ्ट साइड में बने हुए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद ऑल प्रोग्राम में जाएंगे और यहाँ से हमको एसेसरीज़ के अंतर्गत जाना है और एसेसरीज़ में आकर के क्लिक करने के बाद आपको नोटपैड मिल जाएगा। जैसे ही नोटपैड पर क्लिक करेंगे तो नोटपैड एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो काफ़ी सिंपल सा इंटरफेस नोटपैड का होता है। और नोटपैड एक टेक्स्ट लिखने के लिए बनाया गया एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जिसका ज़्यादातर HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की कोडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नोटपैड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन होता है जो पहले से इंस्टॉल होता है। और यहाँ नोटपैड ओपन होने के बाद जो सबसे पहले ऊपर में आपको पतली पट्टी दिखाई दे रही है, इसको टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। टाइटल बार के कोने में आपको कंट्रोल बटन मिल जाता है, जहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको रिस्टोर, मूव, साइज़, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज बटन मिलता है। रिस्टोर, अभी विंडो आपका रिस्टोर ही है यानी कि छोटा है। अगर विंडो बड़ा होता यानी कि मैक्सिमम साइज़ में होता तो आप यहाँ से रिस्टोर की सहायता से उसे छोटा कर सकते थे। रिस्टोर के बाद आप मूव ऑप्शन की सहायता से इसे आप जहाँ चाहें विंडो को मॉनिटर के स्क्रीन पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा साइज़ ऑप्शन की सहायता से आप इसके साइज़ को घटा या बढ़ा सकते हैं। आप जैसा साइज़ चाहते हैं उस तरह का साइज़ फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा मिनिमाइज़ है, जिस पर क्लिक करने के बाद यह टास्क बार पर आकर के एप्लीकेशन स्टोर हो जाता है। और अगर आप यहाँ से राइट बटन क्लिक करके और मैक्सिमाइज़ करते हैं तो विंडो जो है वो पूरे मॉनिटर स्क्रीन पर फैल जाता है। आगे बात करें तो अगला ऑप्शन इसमें मिल जाता है क्लोज का, जहाँ पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन बंद हो जाता है। तो ये कंट्रोल बटन के अंतर्गत आने वाले कुल 6 ऑप्शन हो गए, रिस्टोर, मूव, साइज़, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, क्लोज, जो विंडो को अलग अलग पोजीशन में सेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा टाइटल बार पर अगला भाग होता है फाइल का नाम, जिसमें डिफ़ॉल्ट अनटाइटल होता है और उसके बाद एप्लीकेशन का नाम नोटपैड दिया हुआ है। विंडो 10 की बात करें तो विंडो 10 में नोटपैड को नोटपैड प्लस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद राइट साइड में आपको 3 बटन मिल जाता है, जिसमें कि मिनिमाइज़, रिस्टोर और क्लोज बटन। रिस्टोर जैसे ही क्लिक करते हैं तो विंडो छोटा हो जाता है और मैक्सिमाइज़ पर क्लिक करने के बाद विंडो आपका मॉनिटर स्क्रीन पर पूरी तरह से बिखर जाता है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर मेन्यू बार मिल रहा है, जिसपे नोटपैड के अंतर्गत मुख्य रूप से कुल 5 मेन्यू आपको मिल जाते हैं, जिसमें फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, ये 5 मेन्यू होते हैं। राइट साइड में आपको स्क्रॉल बार मिलता है। जब इसमें हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं तो पेज को ऊपर नीचे खिसकाने के लिए स्क्रॉल बार का प्रयोग किया जाता है। और यह जो पूरा वाइट कलर का भाग दिख रहा है, इसी को हम वर्क एरिया के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम आज फाइल मेन्यू के बारे में सीखेंगे। फाइल मेन्यू के अंतर्गत जैसे ही हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो कुल 7 ऑप्शन मिल जाते हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। ये 7 ऑप्शन जो है वो फाइल मेन्यू में मिलते हैं। अल्ट बटन के साथ F बटन जो है ये फाइल मेन्यू का शॉर्टकट होता है। आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक ऑप्शन के नीचे एक अंडरलाइन बनी हुई है, जो कि इनका शॉर्टकट है। आप बिना माउस के भी आसानी से ये काम कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है न्यू ऑप्शन। तो न्यू ऑप्शन का काम क्या होता है, अगर पेज पर कुछ लिखा हुआ है और आप नया पेज लेना चाहते हैं तो न्यू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। शॉर्टकट कंट्रोल N होता है। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो लिखे गए टेक्स्ट को सेव करने के लिए नोटपैड पूछता है। अगर आपको सेव करना है तो सेव पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, और नहीं करना है तो डोंट सेव पर क्लिक करके आप बाहर निकल सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपके सामने एक नया खाली पेज जो है वो नोटपैड प्रोवाइड कर देगा। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ओपन ऑप्शन की सहायता से आपने जो पहले से फाइल बना रखी है उसे ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे ही हमने ओपन पे क्लिक किया तो एक ओपन का डायलॉग बॉक्स आ गया, जिसमें 2 फाइल यहाँ पर नीचे ओपन में दिख रहा है। मैं CCI टगरा बलिया वाले फाइल को सेलेक्ट करके और जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो उस फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है वो आपके विंडो पर शो होना शुरू कर देगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है सेव का। डॉक्यूमेंट अगर सेव है तो सेव ऑप्शन काम नहीं करेगा। जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको हम पेस्ट कर लेते हैं, जो हमने अभी कॉपी किया था, और अब हम इसे फाइल मेन्यू के अंतर्गत सेव ऑप्शन पर जाकर के सेव कर सकते हैं। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा
और यहाँ पर आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में ये डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सेव होता है। आप जो भी नाम देना चाहें आप नाम दे करके सेव कर सकते हैं जैसा, और इसको हमने सेव कर दिया। अब सेव एज ऑप्शन पे आते हैं। सेव एज ऑप्शन, जो पहले से फाइल सेव हो चुका है उसका नाम या उसका फॉर्मेट अगर बदल करके हमें सेव करना हो तो हम कर सकते हैं। डिफाइन टू 1 करके और इसको हम सेव कर लेते हैं तो सेम वही इंफॉर्मेशन दूसरे नाम से भी सेव हो जाएगा। इसके अलावा अगला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर पेज सेटअप का। जैसे ही पेज सेटअप पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पेज की सेटिंग करने के लिए अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आप इनको प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप सेटिंग देंगे उस तरह का प्रीव्यू यहाँ पर डॉक्यूमेंट होता रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर पेज की साइज़ की बात कर रहा है तो पेज की साइज़, स्टैंडर्ड पेज की साइज़ A4 साइज़ होती है जो ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, और इसका सोर्स जो होता है वो रियर पेपर फीड होता है। ये हमेशा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। आप चाहें तो पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हैं। पोर्ट्रेट करने पर लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम हो जाता है, जबकि लैंडस्केप करने पर चौड़ाई ज़्यादा और लंबाई कम होता है। इसके अलावा आप पेज का मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। जितना आप पेज पर मार्जिन देना चाहते हैं आप अपनी इच्छानुसार दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर सब तरफ 1-1 इंच जो है वो छोड़ देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम मार्जिन को 1-1 इंच सेट कर देंगे। इसके बाद नीचे आपको हेडर और फूटर का ऑप्शन मिल जा रहा है। हेडर पेज के ऊपर और फूटर पेज के नीचे कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप जितना भी पेज तैयार किए हैं आप यहाँ पर उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेट कर देंगे तो इस तरह का पेज आपका सेट हो चुका है। जब आप इसको पेपर पर प्रिंट करेंगे तो वह उसी तरह का पेज दिखाई देगा। जैसे कि हमने प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक किया तो आपके सामने प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, और यहाँ से जो भी प्रिंटर से आपको प्रिंट करना है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इप्सन L130 सीरीज़ और इप्सन M200 सीरीज़ 2 प्रिंटर यहाँ पर पहले से इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। आपको जिस प्रिंटर से प्रिंट करना है उस प्रिंटर को सेलेक्ट करके और आपको प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट कर देना है। अगर आपको सभी पेज प्रिंट करने हैं तो ऑल पे रखना होगा। कोई सेक्शन या कोई करेंट पेज या कोई निर्धारित पेज करना है तो आपको उन्हें सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप लिखे गए डॉक्यूमेंट को कई उसकी प्रतियां बनाना चाहते हैं, यानी कि उसकी नंबर्स ऑफ कॉपी की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार उनकी नंबर्स ऑफ कॉपी की संख्या बढ़ा भी सकते हैं। यानी आपने 2 पेज तैयार किया है और प्रत्येक पेज के 4-4 प्रति बनाना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ कॉपीज़ में उतनी संख्या दे करके बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही प्रिंट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे या अप्लाई पे क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट आपका पेपर से प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ कैंसिल कर लेता हूँ और अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो अगला ऑप्शन एग्ज़िट का है। जैसे ही आप एग्ज़िट पे क्लिक करते हैं तो आप नोटपैड एप्लीकेशन से बाहर निकल जाते हैं और नोटपैड एप्लीकेशन आपका क्लोज हो जाता है। हम एडिट मेन्यू के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन को सीखेंगे। सबसे पहला इसमें ऑप्शन अंडो दिया हुआ है। अंडो, कट, कॉपी, डिलीट, फाइंड नेक्स्ट, गो टू, ये सभी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा पेस्ट, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल और डेट एंड टाइम, ये ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं। तो ये सभी ऑप्शंस कैसे हाईलाइट होंगे, इनकी सेटिंग को सीखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। और अब मैं यहाँ से किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके और इसे डेल कर देता हूँ। मैंने एक पूरा पैराग्राफ डिलीट कर दिया डिलीट बटन दबा करके, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अंडो ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। जैसे ही हम अंडो पे क्लिक करेंगे तो डिलीट किया गया पैराग्राफ फिर से दोबारा आ गया। यानी कि नोटपैड के अंतर्गत अगर कोई टेक्स्ट या कोई पैराग्राफ आपने लिखा है और वो किसी कारणवश डिलीट हो चुका है तो आप अंडो बटन प्रेस करके या कंट्रोल Z बटन दबा करके उस डिलीट किए गए पैराग्राफ को दोबारा पा सकते हैं। इसके अलावा अगला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कट और उसके बाद कॉपी। कट और कॉपी काफ़ी फेमस ऑप्शन है। कट ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पर पहले से एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेना है। आप किसी कैरेक्टर, टेक्स्ट या पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे कट ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। आप जैसे ही कट पे क्लिक करेंगे लिखा गया पूरा का पूरा पैराग्राफ वहाँ से कट हो जाएगा और अब आप इसे जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं पेस्ट ऑप्शन की सहायता से। मैं यहाँ से लिखा हुआ ये टेक्स्ट उठा करके यहाँ नीचे पेस्ट कर दिया। इसके बाद आगे देखिए अगला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कॉपी का।
कॉपी ऑप्शन बहुत स्पेशल है। कॉपी ऑप्शन के लिए मैंने यहाँ पर पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने कॉपी पर जा कर के क्लिक कर दिया। जैसे ही कॉपी पे क्लिक करेंगे ये पूरा का पूरा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा और जो टेक्स्ट पहले यहाँ पर लिखा हुआ है वो अपनी जगह पर ही रहेगा। अब पेस्ट ऑप्शन के लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर आकर के हम पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो जो सेलेक्ट किया गया पेज था या सेलेक्ट किया गया पैराग्राफ या टेक्स्ट वो दूसरी जगह पर पेज में पेस्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आसानी से कट, कॉपी और पेस्ट इन तीनों ऑप्शन का काम सीख लिए। कट का शॉर्टकट Ctrl+X, कॉपी का Ctrl+C और पेस्ट का Ctrl+V होता है। अगला ऑप्शन यहाँ पर डिलीट यानी कि डेल करने के लिए दिया गया है। जैसे कोई पैराग्राफ आपको डिलीट करना है, आप एक्स्ट्रा लिख चुके हैं या कोई शब्द एक्स्ट्रा लिख लिया है या कोई वाक्य आपने लिखा हुआ है और उसको आप मिटाना चाहते हैं तो उस पूरे शब्द या लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही डिलीट ऑप्शन पे आकर के क्लिक करेंगे या कीबोर्ड में डेल बटन प्रेस करेंगे, लिखा गया पूरा का पूरा पैराग्राफ अपनी जगह से डिलीट हो जाएगा। और अगर डिलीट हो चुका है तो अंडो ऑप्शन की सहायता से, जैसा कि मैंने पीछे बताया, अंडो ऑप्शन की सहायता से दोबारा आप ला सकते हैं और फिर से अगर यहीं पे क्लिक कर देंगे तो वह लाया गया टेक्स्ट फिर से दोबारा डिलीट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर फाइंड ऑप्शन की सहायता सीखना। फाइंड ऑप्शन क्या करता है? तो फाइंड ऑप्शन बहुत ही स्पेशल ऑप्शन है। इसके लिए आपको यहाँ पर फाइंड पे जाकर के क्लिक करना होगा। जैसे ही आप फाइंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फाइंड व्हाट का एक बहुत ही स्पेशल ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है द, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया द यानी THE। लिखने के बाद हम इस पर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ द लिखा हुआ है वहाँ यह डॉक्यूमेंट में उस शब्द को सेलेक्ट करना शुरू कर दिया है। एक यहाँ पर विशेष ऑप्शन आपको ये बता दें कि ये द जो लिखा हुआ है, अगर इसको हम मैच केस पर आकर के क्लिक कर देंगे तो जो केवल इस केस में होगा केवल उसे ही सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट किया तो आप देखेंगे ये द को सेलेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद हमने फाइंड नेक्स्ट किया तो यहाँ पर द को सेलेक्ट कर दिया। इसके अलावा आप जितनी बार क्लिक करते जाएंगे जो इस तरह का द लिखा होगा केवल उसे ही सेलेक्ट करेगा जो पैराग्राफ के रूप में यानी कि जो कैपिटल लेटर में होगा उसको ये सेलेक्ट नहीं करेगा। केवल स्मॉल लेटर के द जहाँ जहाँ लिखे होंगे केवल उनको ही सेलेक्ट करेगा। तो ये बहुत ही स्पेशल ऑप्शन यहाँ पर फाइंड मिल गया है। किसी भी बड़े से डॉक्यूमेंट में से किसी शब्द को ढूंढने या पैराग्राफ को ढूंढने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगला ऑप्शन यहाँ पर आपको फाइंड नेक्स्ट मिल रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर फाइंड वाले डायलॉग बॉक्स में फाइंड नेक्स्ट का काम दिखा दिया था। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं तो अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है रिप्लेस का। तो जहाँ जहाँ पर किसी शब्द को ढूंढा गया है वहाँ पे अगर आप कोई दूसरा शब्द रखना चाहते हैं यानी ढूंढे गए शब्द की जगह पर कोई दूसरा शब्द आप रखना चाहते हैं तो आप रिप्लेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि जहाँ जहाँ द लिखा हुआ है वहाँ अगर हम CCI लिखना चाहते हैं तो हम एक को रिप्लेस कर सकते हैं या रिप्लेस ऑल पे क्लिक करने के बाद जहाँ जहाँ द लिखा होगा वहाँ रिप्लेस हो जाएगा। जैसे ही हमने क्लिक किया आप देख पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ द लिखा हुआ था वहाँ CCI जो है वो लिख दिया गया है और डॉक्यूमेंट ने एक ही बार में पूरे के पूरे द को रिप्लेस करके दूसरे शब्द में कर दिया। अगला ऑप्शन जो है गो टू, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है और इस ऑप्शन को हाईलाइट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू के अंतर्गत हम आकर के फॉर्मेट मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत आकर के वर्ड रैप हमको हटाना होगा। जैसे ही वर्ड रैप पे क्लिक करके हम वर्ड रैप हटा देंगे उसके बाद से यहाँ पर आप देखेंगे कि गो टू ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो चुका है और गो टू पे क्लिक करने के बाद आप मनचाही लाइन पर जा सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर केवल और केवल 3 लाइनें जो हैं वो दिख रही हैं। मैं थोड़ा लाइन को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करके और इंटर बटन प्रेस करके लाइन्स की संख्या को मैं बढ़ा लेता हूँ, यानी कि जो टेक्स्ट आगे तक चला गया है उसको मैं चेंज करके छोटा करके और लाइन को बढ़ा दे रहा हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि गो टू ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप जिस लाइन पर जाना चाहते हैं उस लाइन पर सीधे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ पे 5वीं लाइन पर जाना चाहता हूँ तो 5 क्लिक करके और गो टू पे क्लिक कर दिया तो आप देखिए
1 2 3 4 और जैसा ही 5वां लाइन जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ कर्सर आकर के ब्लिंक करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो सेलेक्ट ऑल ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो लिखा गया पूरा टेक्स्ट, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा और अब आप इसे जहाँ चाहें कट कॉपी पेस्ट वगैरह इस पर कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है डेट एंड टाइम, जो बहुत ही स्पेशल ऑप्शन है। डेट एंड टाइम ऑप्शन का काम स्पेशली यह है कि जहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक करेगा वहाँ पर आप डेट एंड टाइम इंसर्ट करा सकते हैं। शॉर्टकट F5 दिया हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, आप देखेंगे जहाँ कर्सर हमारा ब्लिंक किया है वहाँ पर जो हमारे लैपटॉप में डेट एंड टाइम या हमारे कंप्यूटर में डेट एंड टाइम सेट है वह शो होना शुरू हो गया। आप जितनी बार क्लिक करेंगे डेट एंड टाइम पर और डेट एंड टाइम आपके पेज पर दिखाना शुरू कर देगा। तो ये सभी ऑप्शंस आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से देखिएगा और सभी ऑप्शन का एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा ताकि ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ सके। फॉर्मेट मेन्यू के ऑप्शंस को सीखने के पहले मैं यहाँ पर MS वर्ड से पहले कुछ टेक्स्ट लिख करके और नोटपैड में पेस्ट कर लूँगा। हमने इक्वल रैंड लिखा और कुछ टेक्स्ट लिखने के बाद मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करके इसकी कॉपी बना करके और मैं नोटपैड के अंतर्गत ला करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो 3 पैराग्राफ हमारे द्वारा लिखा गया था पीछे फेमस वर्ड में, उसको हमने यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 के 3 पैराग्राफ जो है वो केवल एक एक लाइन में ही शो हो रहे हैं। ये फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत आप इसका बदलाव कर सकते हैं। आप फॉर्मेट मेन्यू में आकर के और सबसे पहला ऑप्शन आपको जो मिलेगा उसका नाम है वर्ड रैप। जैसे ही वर्ड रैप पे आप क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा लिखा गया जो टेक्स्ट होगा वो आपके विंडो के लास्ट पोजीशन में जा करके और अपनी लाइन को चेंज कर देगा। और अगर फॉर्मेट मेन्यू से इस टिक का निशान आप हटा देते हैं तो पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो एक ही लाइन में हो जाएगा और नीचे आपको स्क्रॉल बार मिल जाएगा जिसे आप स्क्रॉल करके और पूरे पैराग्राफ को देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर बहुत ढेर सारा डॉक्यूमेंट आपने लिखा है और एक ही लाइन में आप लिखना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत आकर के और वर्ड रैप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। वर्ड रैप अगर हटा देते हैं तो केवल एक ही लाइन में आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा और वर्ड रैप अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो विंडो के लास्ट में जा करके और लाइन अपने आप चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगला ऑप्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है फॉन्ट। फॉन्ट ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक अलग से डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पर शो होता है जहां से आप फॉन्ट को चेंज करने का काम कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हमने ओपन किया है और फॉन्ट में सबसे पहले यहाँ पर कुछ स्पेशल फॉन्ट दे रखे हैं। आप जिस तरह का फॉन्ट चाहते हैं उस तरह का फॉन्ट आप आसानी से इसमें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एरियल फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ। एरियल के अंतर्गत यहाँ पर हमारा फॉन्ट एरियल हो गया है और फॉन्ट का स्टाइल हम कैसा रखना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए नैरो इटैलिक है। मैं इसे अगर रेगुलर कर लेता हूँ तो जैसा नॉर्मली फॉन्ट लिखा होता है वैसा हो जाएगा और यहाँ से आप अपनी फॉन्ट की साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप जिस तरह का चेंजिंग कर रहे हैं यहाँ सैम्पल में आपको उस तरह की चेंजिंग दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसके स्क्रिप्ट में आप देखेंगे कि आपको वेस्टर्न साइड में लिखना है या फिर बैब्रेव लिखना है, अरबिक लिखना है, ग्रीक लिखना है। जिस तरह का आप लिखना चाहते हैं उस तरह का आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट में वेस्टर्न होता है तो वेस्टर्न ही आपको रखना होगा और उसके बाद से यहाँ पर आकर के आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो देख रहे हैं कि लिखा हुआ पूरा टेक्स्ट जो है वो फॉन्ट का साइज़, फॉन्ट और उसका स्टाइल ये सब कुछ बदल चुका है। तो फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत फॉन्ट में आकर के आप फॉन्ट का बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मेन्यू जो है वो है व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू के अंतर्गत आपको केवल एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है स्टेटस बार। अभी आप देखेंगे कि स्टेटस बार जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है और इसको हाईलाइट करने के लिए आपको फॉर्मेट मेन्यू में आकर के वर्ड रैप पर बने हुए सही के निशान को यहाँ क्लिक करके हटा लेना होगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करके यहाँ हटा देंगे तो व्यू मेन्यू के अंतर्गत आपको स्टेटस बार हाईलाइट होकर के मिल जाएगा और जैसे स्टेटस बार पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर स्टेटस बार शो होना शुरू होगा जहाँ पर आपको लाइन की संख्या और कॉलम की संख्या आपको शो हो रही है। अभी आप कर्सर को अगर यहाँ पर ब्लिंक कराते हैं तो तीसरी लाइन और फर्स्ट कॉलम पर आपका जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है, ऐसा स्टेटस बार पर आपको दिखाएगा। इसके बाद आगे बता दें कि अगला मेन्यू जो है वो हेल्प मेन्यू है, जहाँ से व्यू हेल्प पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी टॉपिक पर
नोटपैड से हेल्प ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट का विंडो आपको मिल गया है। जैसे नोटपैड क्या है, कैसे आप फाइल को ओपन करें, कैसे फॉन्ट और फॉन्ट के साइज़ को चेंज करें, कट कॉपी पेस्ट कैसे करें, इन सब से जुड़ी हुई सहायता अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर उनके बारे में पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से सेटिंग को कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्प के अंतर्गत लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है अबाउट नोटपैड, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो नोटपैड की एक लिखित जानकारी आपको मिल जाती है कि नोटपैड को किसने बनाया है और किस तरह का काम इससे किया जाता है।